6 है आपके बुक का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसका एक टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट क्या होता है, जैसे टेंजेंट टू द कर्व क्या होता है, अगर हम टेंजेंट की बात करें तो जब कोई कर्व के साथ में छू के जाए यानी कि उसके साथ, तो आप उसको बोलेंगे टेंजेंट है, टेंजेंट टू द कर्व। और वही चीज अगर इसको क्रॉस करके जाए, काट के जाए, तो क्या बन जाएगी, नॉर्मल टू द कर्व। तो आप यहाँ पे दोनों की इक्वेशंस रीड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ टेंजेंट इक्वेशन। तो टेंजेंट इक्वेशन में होता है आपका y माइनस y1 इक्वल्स टू dy बाई dx x माइनस x1। तो ये जो x1 y1 है आपका पॉइंट होता है और dy बाई dx आपका स्लोप होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये जो dy बाई dx है ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये वही है जो आपके 11th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला था, अगर आप जानते हो तो इक्वेशन बनाने का। अगर आपको स्लोप गिवन है और एक पॉइंट गिवन है तो आपका एक फॉर्मूला हुआ करता था, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो यहाँ पे ये टेंजेंट इक्वेशन है। इसके बाद आपका नॉर्मल इक्वेशन। नॉर्मल इक्वेशन सेम है, बस यहाँ पे जो आपका dy बाई dx है वो -1 अपॉन में dy बाई dx हो जाएगा। पॉइंट आपके एज इट इज है x1 और y1। ओके, तो ये जो आपका -1 अपॉन में dy बाई dx है ये क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये टेंजेंट इक्वेशन है पूरी, ये खाली क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये टेंजेंट इक्वेशन है और ये क्या है आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, नोट डाउन करो, फिर इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें पूछा है स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या पूछा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन आपको गिवन है 3 यानी कर्व की इक्वेशन गिवन है ये, और x की वैल्यू 4 है। फाइंड करना है आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है वो dy बाई dx होता है, यानी दैट मींस हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, 4 आगे 12, ये कम हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, और फाइनली आपको जब आंसर आ जाएगा तो x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 4। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले ही क्वेश्चन में क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं और गलत हो जाता है। जब आपका फाइनली एग्जाम आएगा तो उसको फाइनल आंसर आएगा उसमें आप x की वैल्यू पुट करेंगे। तो उसको ऐसे शो करते हैं x इक्वल्स टू 4। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू 4 पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो 12 को 64 से मल्टीप्लाई कर लो और 4 इसमें से क्या कर लो, माइनस कर लो, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 768 माइनस 4 दैट इज 764। तो ये फाइनल आपका आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, दोबारा एक बार देख लेते हैं। ये आपको कर्व की इक्वेशन दी हुई है जो कि y इक्वल्स टू ये है, 4 आगे आएगा और ये कम हो जाएगा, 4 3 12 और पावर 3, x का डेरिवेटिव 1, और फाइनली जो है x की वैल्यू हम पुट करेंगे इसके अंदर जहां जहां x है। ये आपका आ गया 4 की पावर 3 64 into 12 minus 4, तो आंसर आएगा 764। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। (6.3) एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है जिसमें आपको निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट और कर्व आपको गिवन है y इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2। तो क्वेश्चन देख रहे हो आप डिवाइड में, और स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाई dx। तो आपको उसको डिफरेंशिएट करना होगा और फाइनल जो है x की वैल्यू को 10 पुट कर देना होगा। तो इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, डिवाइड में तो क्वेश्चन रूल अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, सेकंड का होल स्क्वायर, सेकंड ऊपर एज इट इज,
फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 माइनस 0, फर्स्ट एज इट इज, फिर सेकंड का डेरिवेटिव, तो x का 1 और 2 का 0, मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस 2 माइनस x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x से x कैंसिल, तो dy बाई dx की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी -1 अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और वैल्यू पुट करते हैं एट x इक्वल्स टू 10, तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर, तो 1 -1 अपॉन में 64, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कर्व का है वो है आपका माइनस डिवाइडेड बाय -1 अपॉन में डिवाइडेड बाय 64, ओके। तो डिवाइड में था तो क्वेश्चन रूल अप्लाई किया और सिंपल डिफरेंशिएट किया, देन उसकी x की वैल्यू 10 पुट कर दी। क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहे हैं फिफ्थ, जो कि आपका 2 से 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें स्लोप फाइंड करना है, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, और आपको कर्व की वैल्यू दी हुई है x इक्वल्स टू a cos q थीटा एंड y इक्वल्स टू a sin q थीटा एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो ध्यान करो, ये हमने आपको उसमें करवाया था डिफरेंशिएशन में, 5th चैप्टर में, इसको पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म में x इक्वल्स टू और y इक्वल्स टू में डेटा दिया होता है और उसको हमें डिफरेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। x इक्वल्स टू और y इक्वल्स टू में देखो कि कौन सा वेरिएबल आपको गिवन है, थीटा गिवन है, तो आप यहाँ पे जो डिफरेंशिएट करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे। तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, dx बाय डी थीटा, 3 आगे और एक कम, और cos का माइनस sin थीटा, ओके। y का dy बाय डी थीटा, 3 आगे एक कम, और sin का cos थीटा। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करें आप इससे फर्स्ट से, तो आपका dy बाय dx की वैल्यू निकल जाएगी, तो dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा इक्वल्स टू 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा, 3a cos स्क्वायर थीटा और sin थीटा, 3a से 3a कैंसिल, sin से sin कैंसिल, cos से cos कैंसिल, d थीटा से d थीटा कैंसिल, तो dy बाय dx की वैल्यू जो आएगी आपकी वो sin अपॉन में cos, वो भी नेगेटिव, माइनस tan थीटा, राइट। अब यहाँ देखा जाए तो फाइनली आपका जो dy बाय dx आया है वो आया है tan थीटा, और थीटा की वैल्यू आपकी पाई बाय 4 गिवन है, तो dy बाय dx की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो हम कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, सॉरी स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है आपको। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व क्या है, -1 अपॉन में dy बाय dx, और dy बाय dx की वैल्यू क्या है आपकी -1, कैलकुलेट करेंगे तो आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा 1। तो ये 2 से 3 नंबर के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, 2 to 3 मार्क्स। और ये आपको पैरामेट्रिक फॉर्म दी हुई थी, एक बार मैं दोबारा डेरिवेटिव बता देता हूँ। डिफरेंशिएशन जो होता है वो x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू के इक्वल्स टू में देखते हैं कि थीटा दिया है, t दिया है या z दिया है, उसके रिस्पेक्ट में आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं। 3 आगे एक कम, और cos का माइनस sin थीटा, 3 आगे एक कम, sin का cos थीटा। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने पे जो फाइनली आया वो आपका tan थीटा, थीटा की वैल्यू आपको गिवन है पाई बाय 4, तो tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी 45 की वैल्यू 1। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन dy बाय dx, dy बाय dx की वैल्यू -1, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो फाइनल आंसर आपका 1 आ गया, ओके। फाइंड करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, और आपको कर्व की वैल्यूज दी हुई है x इक्वल्स टू और y इक्वल्स टू, ये पैरामेट्रिक फॉर्म ही है, और जो फाइनल आंसर आएगा उसमें थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 पुट करेंगे।
तो डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई डी थीटा 1 यानी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0, साइन का cos थीटा, y डिवाइड बाय डी थीटा 2 आगे और एक कम cos का माइनस साइन थीटा, ये सेकंड और ये फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, dy बाय डी थीटा अपॉन में dx बाय डी थीटा इक्वल्स टू माइनस 2b cos थीटा sin थीटा डिवाइडेड बाय माइनस a cos थीटा, cos से cos कैंसिल, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, d थीटा से d थीटा कैंसिल, dy बाय dx आपका आ गया 2b sin थीटा, और sin थीटा की वैल्यू हमें गिवन है पाई बाय 2, तो दैट मींस पाई बाय 2 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे आपका dy बाय dx कितना है 2b, बट आपको यहाँ पे स्लोप किसका निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो ये a b आपका डिवाइड में है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल है -1 अपॉन में dy बाय dx, और dy बाय dx की वैल्यू आपकी कितनी है 2b बाय a, सो -a बाय 2b इज द फाइनल आंसर, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ओके, पैरामीट्रिक फॉर्म से पहले dy बाय dx की वैल्यू निकाली, देन स्लोप ऑफ नॉर्मल के अंदर उस वैल्यू को हमने पुट कर दिया। नहीं, क्वेश्चन नंबर आपका ये, हाँ ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, चेंज कर लेना 7 से 6। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें पूछा है फाइंड पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व, ये आपको कर्व दिया हुआ है, इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। माना कोई कर्व जो है एक्स एक्सिस से पैरेलल हो, माना ये है, और कोई कर्व इसके पैरेलल है, तो क्या ऐसे चीज, सपोज करो वो चीज ये है, कर्व आपका ये हो गया और ये एक्स एक्सिस से पैरेलल है, क्या इसके अंदर कोई स्लोप होगा? अगर कोई चीज ऐसे रखी हुई है, क्या इसका स्लोप होगा? नहीं होगा। स्लोप कब होगा? जब आपका ये थोड़ा डाउन होएगा। तो कर्व अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो उसका स्लोप क्या होगा? 0। When curve parallel to the x-axis, so then dy by dx equals to 0। ओके, तो कर्व आपका ये है, आप इसको डिफरेंशिएट करें, y dy by dx 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, और ये कांस्टेंट 0। अब इसको हम किसके इक्वल पुट करेंगे? 0 के इक्विवेलेंट, तो डिवाइड x मैंने 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, थोड़ा क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते हैं, इजी कर देते हैं, 3 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो आपके इसको फैक्टराइजेशन करना है और आपके यहाँ पे दो वैल्यूज आ जाएगी, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3, x कॉमन, x माइनस 3 प्लस 1, तो यहाँ पे आपके फैक्टर आए हैं ये, जहाँ पे x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू क्या है? -1। तो ये x की दोनों वैल्यूज एक एक करके आप सिंगल बाय सिंगल कर्व में पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इफ x इक्वल्स टू -1, अगर x की वैल्यू में यहाँ पे -1 पुट करते हैं कर्व में, तो y की वैल्यू देखते हैं क्या आएगी? -1 की क्यूब माइनस 3 -1 का स्क्वायर -1 एंड प्लस 7। ओके, x की वैल्यू जो -1 आई है वो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पुट कर रहे हैं, -1 -3 प्लस 9 प्लस 7, तो 16 - 4 दैट इज 12। तो पॉइंट इज, तो आपका पॉइंट आएगा x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 12। एक पॉइंट तो ये हो गया, और दूसरे पॉइंट की बात करें, x की वैल्यू पुट करते हैं, इफ x की वैल्यू 3 पुट करते हैं कर्व में, वैल्यू जो भी पुट होगी हमेशा वो कर्व में ही होगी, तो कर्व में 3 की वैल्यू पुट करें, तो आपका रिजल्ट आएगा ये 27 27 27 प्लस 7,
कैंसिल -20, तो पॉइंट इज 3 एंड -20। पर कैलकुलेशन चेक कर लेना, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो x की वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले बताया कि टेंजेंट टू द कर्व पैरेलल टू द क्या है, x एक्सिस है, और x एक्सिस के पैरेलल होता है तो dy dx किसके इक्विवेलेंट होता है, 0 के, क्योंकि जब कोई चीज x एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसका स्लोप 0 होगा। हमने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद हमने 0 के इक्वल इक्वेट किया और x की वैल्यू फाइंड आउट की। एक x की वैल्यू -1 है ये, और दूसरे x की वैल्यू आपकी दूसरी वैल्यू जो है 3 आई है। तो दोनों को कर्व में पुट किया तो दोनों के पॉइंट्स निकल के आ गए, और फाइनल आंसर जो आपका एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट आपका ये है।